मॉर्निंग, दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर 4 हीट के कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की एप्लीकेशंस ऑफ गुड कंडक्टर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ हीट इंसुलेटर्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट इन गैसेज, यानी गैसों के अंदर कन्वेक्शन का यूज किस तरह से किया जाता है। इस वीडियो में आपको कुछ भी राइट नहीं करना, आपको ओनली मेरे साथ रीड करना है। देखिए इसमें कन्वेक्शन में कहाँ यूज करते हैं कन्वेक्शन का। सबसे पहला है इसमें वेंटिलेशन इन रूम्स। इसमें देखिए द प्रोसेस बाय विच इम्प्योर एंड वार्म एयर इनसाइड ए रूम इज कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड वेंटिलेशन। यानी जो वार्म एयर है या इम्प्योर एयर है किसी रूम के अंदर, वो तो बाहर चली जाए और उसका प्लेस फ्रेश एयर ले ले, ठीक है, ताज़ा एयर, इसको बोलते हैं वेंटिलेशन। वार्म एयर बीइंग लाइटर, वार्म एयर जो है, गर्म जो एयर है वो हल्की होती है और राइजेज अप, ऊपर की तरफ उठती है, एंड लीव्स द रूम थ्रू द वेंटिलेटर्स, और वेंटिलेटर्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। प्रोवाइडेड नियर द सीलिंग, जो सीलिंग के पास में होते हैं वेंटिलेटर्स, उनमें होकर बाहर निकल जाती है, क्योंकि गर्म एयर हल्की होती है और हल्की होने के कारण ऊपर उठ करके बाहर निकल जाती है वेंटिलेटर से। द फ्रेश एयर इज फिल्ड इन द रूम फ्रॉम द डोर्स और विंडोज, और जो फ्रेश एयर है वो दरवाजे से और विंडो से अंदर की तरफ आ जाती है। द कन्वेक्शन करंट सो सेटअप प्रोवाइड्स ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर इन द रूम। कन्वेक्शन जो करंट है, यानी जो कन्वेक्शन है, इसके लिए वेंटिलेटर्स बनाए जाते हैं और विंडो बनाई जाती हैं रूम के अंदर, और उनके थ्रू क्या है, जो फ्रेश एयर है वो अंदर आ जाती है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, यहाँ क्या है, जैसे कि ये कोई हाउस है, इसके अंदर ये सीलिंग है, छत है, इसके पास में वेंटिलेटर्स बनाया गया है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से जो वार्म एयर है, जो गर्म एयर है, वो ऊपर की ओर उठती है और बाहर निकल जाती है, और साथ में इस एयर का प्लेस लेने के लिए जो ठंडी हवा है, ठीक है, जो कोल्ड एयर है, कूल एयर है, जो खिड़की या दरवाजे से होती हुई अंदर चली जाती है। ये होता है वेंटिलेशन का यूज कन्वेक्शन में। नेक्स्ट लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड एंड सी ब्रीज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट्स। ये भी क्या है, कन्वेक्शन करंट्स हैं। ड्यूरिंग द डे सन शाइन्स इक्वली ऑन द लैंड एंड सी। दिन के टाइम लैंड पर और सी पर, ज़मीन पे और समुद्र में जो सनशाइन है वो इक्वल होती है, ठीक है। हाउएवर द लैंड वार्म अप मोर क्विकली देन द सी। लेकिन जो लैंड है, ज़मीन है, वो समुद्र के बजाय जल्दी गर्म होती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अपवर्ड। और जो वहाँ की जो एयर है, लैंड के ऊपर की जो एयर है, ज़मीन के ऊपर की जो एयर है, वो गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है। दिस रिजल्ट्स इन फॉल ऑफ प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ द लैंड। इसमें क्या है, जो इसमें जो इसका प्रेशर है वो वहाँ का जो है लो प्रेशर हो जाता है टू टेक इट्स प्लेस। और इसका प्लेस लेने के लिए जो वार्म एयर ऊपर की ओर उठी है, उस एयर का प्लेस लेने के लिए द कोल्डर एयर फ्रॉम द सी मूव्स इन। समुद्र की तरफ से जो ठंडी हवाएं हैं वो कहाँ जाती हैं, लैंड की तरफ। दिस एयर करंट फ्रॉम द सी टू द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। इस तरह से जो ठंडी हवा है वो समुद्र से लैंड की तरफ आती है, इसको बोलते हैं सी ब्रीज। इसको डायग्राम के थ्रू समझते देखें। दिन के टाइम का समय है, दिन में ये लैंड है और ये सी है, ठीक है। यहाँ की जो गर्म एयर है वो गर्म होने के कारण ऊपर उठेगी, वार्म एयर इधर जाएगी, वार्म एयर समुद्र की तरफ, और यहाँ से जो ठंडी एयर है, ठंडी एयर इधर की तरफ आएगी, जमीन की तरफ, ठीक है। ये है सी ब्रीज। एंड आफ्टर सनसेट लैंड लूजेज हीट फास्टर देन दी सी वाटर। जो ज़मीन है वो तेज़ी से ठंडी होती है बजाय सी वाटर के। एज ए रिजल्ट द एयर ओवर द सी इज वार्मर एट नाइट। इस कारण जो समुद्र है उसके ऊपर की जो एयर है वो गर्म हो जाती है। द एयर ओवर द सी बीइंग वार्मर राइजेज अप, और समुद्र के ऊपर की जो एयर है वो गर्म होने के कारण ऊपर की ओर उठती है। एंड टू टेक इट्स प्लेस, और इसका प्लेस लेने के लिए कूलर एयर फ्रॉम द लैंड कम्स इन। जो ज़मीन की तरफ से हवाएं चलती, ठंडी हवाएं, वो कहाँ चलती, समुद्र की ओर। एंड स्टार्ट्स मूविंग टुवार्ड्स द सी, और समुद्र की ओर आना स्टार्ट हो जाती है। द कन्वेक्शन करंट फ्रॉम द लैंड टू द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। इस तरह से
जो कूल एयर है उसका ज़मीन से और सी की तरफ जाना, लैंड से सी की तरफ जाना कहलाता है लैंड ब्रिज। इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए जैसे नाइट का टाइम है, यहाँ से जो कूल एयर है वो तो इधर जा रही है, और यहाँ की जो वार्म एयर है समुद्र के ऊपर की, क्योंकि ये थोड़ा धीरे धीरे ठंडा होता है सी वाटर, जिसके कारण इसकी वार्म एयर तो इधर आती है और इसकी कूल एयर इधर चली जाती है। ये होता है लैंड ब्रिज। नेक्स्ट देखिए रेडिएंट हीट और थर्मल रेडिएशन। द हीट एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द स्पेस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड रेडिएंट हीट और थर्मल रेडिएशन। यानी दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ये कूल या कोल्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी हमारे जो हाथ हैं वो थोड़े ठंडे हैं, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो इसमें इनके बीच में जो स्पेस है, इनके द्वारा हीट को एब्जॉर्ब ना किया जाए और पूरी तरह से इसके द्वारा इसको ट्रांसफ़र कर दी जाए, उसको बोलते हैं रेडिएंट हीट। यानी बीच में ये इसको कहीं भी किसी के द्वारा एब्जॉर्ब ना किया जाए, इस स्पेस में, इस जगह में किसी के द्वारा एब्जॉर्ब ना किया जाए, ओनली कूल ऑब्जेक्ट यानी जो हमारे हाथ हैं उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाए, वो कहलाती है रेडिएंट हीट, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएंट हीट। एप्लीकेशंस क्या है रेडिएंट हीट के? इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन हॉट समर देन ब्लैक और डार्क कलर्ड क्लोथ्स। यानी गर्मियों में हम लाइट कलर के क्लोथ पहनते हैं और सर्दियों में डार्क कलर के क्लोथ पहनते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे एब्जॉर्ब लेस रेडिएंट हीट एनर्जी, क्योंकि जो लाइट कलर के क्लोथ्स हैं वो गर्मियों में कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल इज मेड ब्लैक। जो कुकिंग वेसल्स है उनका जो बॉटम है उसको ब्लैक बनाया जाता है, बट साइड्स आर मेड शाइनी। जो कि साइड्स है वो थोड़ी शाइनी बनाई जाती है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए, द ब्लैक एब्जॉर्ब्स रेडिएंट हीट रैपिडली फ्रॉम द फायर, क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो तेज़ी से हीट को एब्जॉर्ब करता है। द शाइनी साइड्स डू नॉट रेडिएट नीड क्विकली। जबकि जो शाइनी साइड है उसकी चमकीली सरफेस है उसकी, वो क्या है, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती इतना, बजाय उसके बॉटम के। दस द हीट गेट्स ट्रैप्ड विद इन द वेसल। इसके कारण जो हीट है वो वेसल के अंदर ट्रैप हो जाती है, विच गेट्स हीटेड रैपिडली, जो कि तेज़ी से गर्म होने लग जाता है। टी और कॉफ़ी स्टेज हॉट फॉर ए लॉन्गर टाइम इन ए शाइनी पॉट देन इन ए ब्लैकेंड पॉट। टी और कॉफ़ी जो है वो लॉन्गर टाइम तक, इन लंबे समय तक गर्म रहती हैं एक शाइनी पॉट में, देन इन ए ब्लैकेंड पॉट। दिस इज बिकॉज दिस शाइनी पॉट इज ए पुअर रेडिएटर ऑफ रेडिएंट हीट एनर्जी, क्योंकि वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है। दी बिल्डिंग्स पेंटेड वाइट और विद लाइट कलर्स स्टे कूलर इन समर। जो वाइट कलर की पेंट की हुई बिल्डिंग्स हैं वो ठंडी रहती हैं, बजाय जो डार्क कलर की बिल्डिंग्स हैं उनके, क्योंकि जो लाइट कलर है वो कम एब्जॉर्ब करता है रेडिएंट हीट को, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और, इसी के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स की नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आपको कुछ भी नोट नहीं करना, ओनली आपको रीड करना है। तब तक के लिए इसको रीड करके समझिए।